जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ इंदिरा एकादशी, जो कि 10 अक्टूबर को पड़ने वाली है। 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी पड़ रही है। देखिए, हर एक चीज़ का अपना एक उद्देश्य होता है, एक अर्थ होता है। ये एकादशी आज जो है, भगवान विष्णु की पूजा तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज जो एकादशी है उसमें आप अपने पितरों की मुक्ति के लिए भी कुछ उपाय कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रकृति ने जो नियम बनाई है, जो चीज़ें बनाई है, वो यूं ही नहीं है। इस श्राद्ध पक्ष के बीच एकादशी का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक चीज़ समझिए, 3 तरह के पितर होते हैं, राजसी, तामसिक और सात्विक। और तीनों तरह के पितरों को तारने का काम यदि कोई करता है तो वो नारायण। जैसे कि आप देखते हैं कि किसी के घर में जब भागवत कथा होती है या त्रिपिंडी श्राद्ध होता है तो उसके बाद भागवत कथा कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि भागवत कथा करने मात्र से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। और ये है इस भागवत कथा का प्रताप। और नारायण का ये जो एकादशी आते हैं, इंदिरा एकादशी, असल में वो आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को तारने के लिए। तो जिन लोगों के ऊपर ऐसा शक है कि पितृदोष लगा हुआ है, आज वो केवल एकादशी के नियम का ही पालन नहीं करेंगे, बल्कि जो नियम मैं बताने जा रहा हूँ उसे हर कोई कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना व्रत के भी ये काम हो सकते हैं। सिर्फ लहसुन प्याज वाला खाना मत खाइएगा। और दोस्तों, चलिए अब बता देती हूँ। वैसे तो आप लोग को पता चल चुका होगा कि कल ही एकादशी है, क्योंकि मैं इस बार काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो क्षमा करिएगा। कुछ गृहस्थ जीवन में समस्याएं आती हैं जिसके कारण मैं समय से वीडियो नहीं दे पाई हूँ। लेकिन पारण का सही और शुभ मुहूर्त क्या है? तो इंदिरा एकादशी पारण जो है वो 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से और सुबह 8:39 के बीच होगा। तो पारण का ये मुहूर्त जान लीजिए। और 10 अक्टूबर को आपको इस एकादशी का व्रत धारण करना है। तो दोस्तों, क्या करेंगे आज के दिन? आज के दिन आपको मैं एक चीज़ मोटे शब्दों में बताना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अपने घर में नारायण की पूजा करे। देखिए, कई जो स्थान है, जो हमारे शास्त्र हैं, वहाँ पे बताया गया है कि नारायण का स्मरण मात्र से आपके सारे पितरों को मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि मैंने एक पहले की वीडियो में बताया कि आप कुछ ना करें तो सिर्फ नारायण से प्रार्थना करें कि आपके पितरों को मुक्ति मिले, चाहे वो सात्विक योनि में हो, चाहे तामसिक में हो, या फिर राजसी में हो। तीनों तरह के पूर्वजों को तार देंगे नारायण। और एकादशी के दिन आपको करना यह है कि आप आराम से नहा लें, धो लें, साफ सुथरे कपड़े पहन लें। साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद ये घर का हर सदस्य कर सकता है, और यदि कोई एक सदस्य भी करता है तो इसका लाभ आपको मिलेगा। भगवान विष्णु के लिए देखिए, वैसे तो नियम ये है कि कहीं नदी तालाब में आज स्नान करना चाहिए। नदी तालाब में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो जैसा कि हर बार बताती हूँ कि आप क्या करें कि आप घर में ही गंगा जल मिलाएं, और गंगा जल जब मिलाएं तो उसमें थोड़े से काले तिल मिलाएं और हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान कर लें। स्नान पूर्ण हुआ आपका। इसके बाद आपको दूसरे नंबर पे क्या काम करना है? तो आप भगवान विष्णु की जो भी फोटो है, मूर्ति है, वहाँ पे बैठ जाएं और उनकी विधि विधान से, जैसे कि एकादशी है तो आप सबसे पहले भगवान विष्णु को स्नान कराएं। फोटो है तो सांकेतिक रूप में स्नान कराएं। उसके बाद आप उनको धूप दें, दीप दिखाएं, इत्र लगाएं, पीले वस्त्र पहनाएं, तो पीले फूलों की माला पहनाएं। तो जो भी विधि विधान होता है एकादशी का, उस प्रकार पूजन जरूर कर लें। देखिए, कई लोग कहते हैं कि दीदी कुछ लोगों को उपाय असर करता है, हमें नहीं करता है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि मान लीजिए कि दुर्गा जी को पान का बीड़ा चढ़ाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना हाथ पैर धो के और नहा करके और सिर्फ पान का बीड़ा माता को अर्पित करते हैं। आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति माता को पहले पूजन किया, उनका पाठ किया, उसके बाद अगर वो उपाय करता है तो उपाय उसका प्रभावशाली होगा या फिर आपका। तो चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसको समझा करिए आप लोग कि पहले जो है भाव से भगवान की पूजा करिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो उपाय आप करते हैं वो अन्य नहीं करते हैं। अगर पूर्ण होता है तो वो भाव से पूर्ण होता है। जब भी किसी की कुंडली देखने बैठती हूँ तो देखिए, पहले तो मेरे पास वही लोग आते हैं, आपको कुछ लोगों को शायद बुरा लगे, लेकिन वही लोग आते हैं जो मेरी वीडियो में कोई उपाय देखकर उनको लाभ होता है, फिर उनका विश्वास होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं इंटरनेट का ज़माना है, हर किसी पे विश्वास कर पाना भी सही नहीं है। तो ये होता है अपने विश्वास का और अपने तरीके का फ़र्क। तरीका वो है कि जब मैं कोई उपाय बताती हूँ तो कुछ लोग उसको काट देते हैं बीच से, और काट कर सिर्फ उपाय कर लेते हैं, पूजा छोड़ देते हैं। तो मत करिएगा उपाय यदि आप ये पूजन न कर पाएँ तो।
हो सकता है कि आप पीले फूलों की माला मैं बता रही हूँ वो आप न कर पाए, इत्र न लगा पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चंदन नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है कि आप भगवान को स्नान नहीं करा सकते हैं, धूप दीप नहीं दिखा सकते। ये सारी चीज़ें तो हो सकती है और वो कर लीजिएगा। उसको करने के बाद दोस्तों आपको गीता के 7वें अध्याय का आज पाठ करना है। भगवान विष्णु के सामने तिल के तेल का दीपक लगाइए और एक बार पूरे हृदय से दिल से प्रार्थना करिए कि हे भगवान विष्णु, हमारे पितर जहाँ भी हो उनको मोक्ष दीजिए, अपने कदमों में, अपने चरणों में उन्हें स्थान दीजिए, ऐसा बोलिए। गीता के 7वें अध्याय का पाठ आज घर में कोई बच्ची भी हैं तो कर सकती हैं, परिवार का कोई भी सदस्य इस पाठ को संपूर्ण कर सकता है। ये काम पहला काम कर लेना है। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जानते ही हैं कभी कभी घर गृहस्थी है, चीज़ें लेट हो जाती हैं तो वो आपसे छूटे नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी लगती है तो आप इसे दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपकी तरह लाभान्वित हो सकते हैं। अब दूसरी चीज करनी है दोस्तों कि आज एकादशी है, चावल मत बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। श्राद्ध पक्ष की एकादशी, बता रही हूँ आपको ना कि प्रकृति ने जो भी चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध कराई हैं, हर चीज़ का एक अर्थ होता है। ये एकादशी का व्रत मात्र कर लेने से हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाती है। तो होता यह है कि अब हर कोई व्रत करता नहीं है और एक व्रत करके हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वो भी इस उपाय को कर लीजिएगा। चावल का सेवन मत करिएगा। आज कुछ दान मैं बता रही हूँ अपने पितरों के लिए, हर कोई वो अवश्य कर ले। आज काले तिल का दान करिएगा। आज के दिन यानी कि पारण के दिन नहीं, मैं प्रायः दान जो बताती हूँ पारण के दिन बताती हूँ, लेकिन आप आज काले तिल का दान कर सकते हैं। किसको करेंगे? तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं जहाँ पे हमेशा हवन वगैरह होती है, या फिर नवरात्रि आने वाली है, देवी दुर्गा के मंदिर में आप अपने पितरों के लिए संकल्प करिए कि हे नारायण, हम अपने पितरों की आत्मा के शांति के लिए 1 किलो तिल दे रहे हैं, या फिर जितना आपका व्यवस्था हो उस अनुसार, मैं कुछ बताऊंगी नहीं मात्रा, उतना तिल ले जा करके आप किसी भी मंदिर में दे सकते हैं, जो भी मतलब धार्मिक स्थल होना चाहिए। वो तिल आप ले जाकर के मंदिर में ही दीजिए, किसी अन्य को नहीं देना है, क्योंकि उससे जब हवन होगा उसकी धुनी जब उठेगी और आकाश तक जाएगी तो शास्त्रों में कहा गया है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण में, कि इस धुनी से हमारे पितर तृप्त होते हैं। तो ये काम आप सभी अवश्य कर लीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान देना है, तिल गंदा नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ से हवन होता है ना, असल में वो देवताओं का भोजन होता है। कई लोग ये गलतियां कर देते हैं कि जो हवन सामग्री होती है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों वो देवताओं का भोजन होता है। तिल साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए, धुलिएगा मत, क्योंकि वहाँ जहाँ पे हवन होगा वो सब देख लिया जाएगा। आप लोग इसी तरह से ये दान जरूर कर लीजिएगा। हर परिवार से प्रयास करिएगा कि 1 किलो नहीं तो जितनी आपकी व्यवस्था हो सके उतने काले तिल लेकर के, और आज ही दान कर देना है, कल नहीं करना है। द्वादशी को यानी कि पारण के दिन आपको दान नहीं करना है। आज एक काम और कर सकते हैं, देखिए आज ना आप अपने पितरों के नाम से सफ़ेद वस्त्र का कहीं भी दान कर सकते हैं, इससे आपके पितरों को शांति मिलेगी। और अंतिम चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूँगी आपसे कि आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि आप आज के दिन एकादशी है और घर में यदि बिल्ली भी आ जाती है, तो जैसे बिल्ली आ जाती है हम कुछ से मार के भगाते हैं, ऐसा मत करिएगा। मारिएगा नहीं उसको, जो है आप, क्योंकि बिल्ली या इस तरह की कोई चीज़ आएगी तो भगाना तो मजबूरी है, लेकिन मारना नहीं है उसको, मुँह से आवाज़ लगा करके आप भगा सकते हैं। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि आज एकादशी पे रोटी का टुकड़ा अपने छत पे दूध में मिला करके ज़रूर रखिए। यदि विश्वास मानिए ये छोटे छोटे काम करते रहेंगे तो पितृदोष से मुक्त होते रहेंगे। अब अंतिम उपाय बताने जा रही हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक चीज़ का और ध्यान देना होगा आपको कि आज एकादशी के दिन हमारी जो बहनें हैं वो बाल वगैरह न धोएं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। साथ साथ चावल का दान भी आप लोग मत करिए, एकादशी है चावल का दान नहीं करिए। पारण का समय मैं पीछे बता चुकी हूँ, तो पारण आप उस समय पे ही करिए। अब आज शाम को आप हमेशा कुछ करते हो नहीं करते हो, लेकिन आज शाम को आप लोग एक चहुमुखा या चहुमुखा करने में व्यवस्था में दिक्कत आती है तो आप एक मुखा दीपक जलाइए। किस चीज़ का जलाइए? तो वैसे तो काले तिल का होना चाहिए दीपक, लेकिन ये अगर आप सादे तिल का, जो तिल का तेल पूजा में प्रयोग होता है
उस तिल का भी तेल ले करके और दीपक जलाइए। दीपक कैसे जलाना है, तो उस दीपक को आपको अपने घर में जो भगवान विष्णु की फोटो है, मूर्ति है, वहाँ पे जलाइए और दीपक वो अलग से जलेगा। ये नहीं कि आपने पूजा में वही दीपक प्रयोग किया, वो दीपक अलग होगा। और आज उस दीपक को देखते हुए आपको प्रार्थना करना है अपने पितरों के लिए। अब मैं एक चीज़ बताने जा रही हूँ, आपके घर में भयंकर से भयंकर पितृदोष हो। असल में ये एकादशी आती ही है इसीलिए है कि आपके दोषों को काटा जा सके, बस थोड़ा सा ध्यान देना अनिवार्य है। तो ये काम आप सभी को अवश्य कर लेना है। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, वैसे तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, नाखून वगैरह न काटिएगा। और जो भोजन के नियम या फिर श्राद्ध पक्ष के नियम मैं आपको बताती गई हूँ, ऐसा ना हो कि वो वीडियो देख करके आप भूल जाइएगा। सभी नियम रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बस अब खत्म ही होने वाला है श्राद्ध पक्ष, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। और दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। जो नंबर आप देख रहे हैं केवल और केवल वही मेरा नंबर है। कमेंट बॉक्स में आपको जो नंबर दिए जाते हैं वो फ्रॉड है। आप केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए इन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाते रहिए। हर हर महादेव।